हाँ तो तुम्हें क्या एतराज़ है? आने दो उसे, अब्बा जी के दोस्त का बेटा है। मुझे क्या एतराज़ होगा, मुझे तो सिर्फ फिक्र है ना, लोगों की ज़बानों को कौन रोकेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे ठहराएंगे कहाँ, वो कहाँ रहेगा, तीसरी मंजिल पे? बस तुम्हारा शैतानी दिमाग काम करने लगा फौरन। अरे बाबा अजनबी थोड़ी होगा, कोई जान पहचान वाला ही होगा ना। हाँ, आपके बाबा जान कह रहे थे किसी दोस्त का बेटा है, कोई हैदराबाद वाले। हैदराबाद वाले? ओह वो अजीम अंकल। तुम्हारे दिल में अगर ऐसा वैसा ख्याल भी आ रहा है ना उनके बारे में तो फौरन निकाल दो, क्योंकि बहुत खानदानी लोग हैं वो। मेरे दिल में क्यों ऐसा वैसा ख्याल आएगा? इरादे तो कुछ तुम्हारे बाबा जान के ऐसे वैसे लग रहे हैं। ज्यादा तजस्सुस करने वाला ना बेमौत मारा जाता है। अब्बा जी के इरादे जो भी हों, तुम अपना दिमाग खोखला मत करो। दिमाग जिसका खोखला है उसी के लिए तो ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। हाँ ग्रैंडसन, ठीक हो अब? कुछ पावर आई मसल में? हाँ दादा अब्बू ये देखें। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो हमसा बेटा, चोट बिगड़ जाएगी है? बैठ जाओ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों नहीं पीना? अच्छा चलो ठहर के पी लेंगे हैं, पीना जरूर, इससे चोट ठीक हो जाएगी मेरे बेटे की। वो नासिर गुड़ और देसी घी नहीं लाया अभी तक? कहीं मसरूफ होगा। आप फोन करके पता तो कीजिए, किसी मुश्किल में ना हो, मेरा दिल घबरा रहा है। साहब जी वो समी साहब आए हैं। कहाँ है वो? जी वो बाहर है। शुजात बेटा जाओ लेके आओ। साहब जी चाय। हाँ मदन, वजाहत और हुमैरा को बाहर भेजो। जी अच्छा। साहब बुला रहे हैं आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। अरे शामी बेटा आओ आओ आओ। बैठो 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 बैठो। बेटा ये हमारी बेगम है, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे बड़े बेटे वजाहत, ये उसकी बेगम हुमैरा, और ये शुजात है सबसे छोटा बेटा, इससे तो तुम मिल लिए बाहर। हेलो। और ये है हमारा ग्रैंडसन हमजा। वाह अंकल, माशाल्लाह परफेक्ट फैमिली। बहुत छोटे थे जब तुम्हें देखा था, अब तो माशाल्लाह से जवान हो गए हो। कैसे हो, ठीक तो हो? जी आंटी बिल्कुल ठीक ठाक, बस कुछ दिनों के लिए आपको जहमत दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है। वैसे वक्त तो खाने का है, लेकिन इससे पहले तुम चाय कॉफी या ठंडा पियो। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। बस वो अगर मैं अपना कमरा देख लेता तो। हाँ हाँ शुजात, जाओ समी को इसका कमरा दिखाओ। कौन सा वाला रूम अब्बा? वो तीसरी मंजिल वाला। उस साइड पे, उसके सामने वाला कमरा। शौकत साहब। शुजात जाओ बेटा, समी को इसके कमरे में छोड़ दो। मैं जाऊं अंकल? हाँ हाँ बेटा। अच्छा थैंक यू। वो बाहर कुछ और सामान पड़ा है, वो आप ले आएगा। जी थैंक यू। रफीक। आइए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, क्या बुराई थी अगर वो नीचे किसी कमरे में ठहर जाता? पता नहीं कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया है इस घर में।
अब्बा जी कौन सा गेम खेल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। शट अप हुमैरा, अपने कमरे में जाओ। आप करते क्या हैं? एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर। अच्छा, मैं एमबीए कर रहा हूँ मार्केटिंग में। ओह मार्केटर, हाँ, हमारे सबसे बड़े दुश्मन। जस्ट किडिंग, मैंने भी मार्केटिंग में एमबीए किया है। हाँ, अच्छा। अब किस तरफ? सॉरी, इस तरफ आइए। श्योर। लगता है इस पोर्शन को कोई यूटिलाइज नहीं करता। नहीं, इस फ्लोर पे कोई नहीं रहता, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आइए। श्योर। दिस वे। ओ ओ ओ ओ, सॉरी, मैं चाबी नीचे भूल गया। असल में अब्बा जी ने एकदम से कहा ना, तो आप 2 मिनट रुकें, मैं आता हूँ। ठीक है? हेलो। हाय हैंडसम, कहाँ हो? बस यार, सफ़र में हूँ। सफ़र में? रास्ते में हो क्या? नहीं, अभी अभी पहुँचा हूँ अपनी मंजिल पर। मंजिल पर? कौन सी मंजिल पर? शौकत मंजिल। रियली? मैं तो डर ही गई थी। साहब जी, सामान आ गया जी। हाँ दोस्त, उधर रख दो। अच्छा जी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके, सी या, बाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देख रहा था। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसने बनाया है? बस ऐसे ही। आप चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। आइए। श्योर। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कहीं उन्हें अंदाजा तो नहीं हो गया कि मैं क्या करने वाली थी? लेकिन फिर भी वो कैसे किसी को तीसरी मंजिल पर रहने की इजाजत दे सकते? मैं पूछती हूँ, जवान लड़के को घर में घुसाने की जरूरत क्या थी? जैसी तैसी सही, जवान लड़की रहती है यहाँ, लोगों की जबान कौन पकड़ेगा? तुम्हें मेरी बहन से हमदर्दी कब से हो गई? क्या मतलब? बहू हूं मैं इस घर की, इस घर की इज्जत की फिक्र है मुझे, और मैं भी एक औरत हूं। आपको तो बस हर वक्त मेरी नियत पे ही शक करना होता है। बस सुमेरा, बस कर दो, बंद करो ये ड्रामा, और प्लीज माफ कर दो मुझे, जीनिया को और हम सबको। ओहो रफीक, भर के लाओ। दादा अब्बू, ये देखे मैं क्या लाया हूँ। अरे हमारा ग्रैंडसन हमारे लिए मैंगो लेके आया है। पहले आप ये बताएं कि ये मैंगो रियल है
या फिर आर्टिफिशियल? भाई ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, करीब से देखना पड़ेगा। नहीं, इसी डिस्टेंस से बताना है, टच भी नहीं करना है और फौरन गेस करना है। भाई ये तो बहुत सारी शर्तें हैं, ये तो हार जाएंगे हम, और उतनी देर में मैंगो भी खराब हो जाएगा। खराब तो नहीं होगा क्योंकि ये रियल नहीं है। उप्स। ग्रैंडपा, देखा आपने? इधर आओ मेरे पास, बैठो बैठो। अरे हमजा, अरे हमने क्या किया है? तुमने अपना भांडा खुद फोड़ लिया है। अच्छा, और कितने फ्रूट है आपके पास? जीना फुप्पू के पास बहुत सारे थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक लिया। अच्छा, तो क्या आप तीसरी मंजिल पे जाते हो? जी ग्रैंडपा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा छुप कर जाता हूँ। बुरी बात, तीसरी मंजिल पे अकेले मत जाया करो। क्यों, क्या हुआ ग्रैंडपा? ओहो, एक तो तुम सवाल बहुत पूछने लगे हो। रफीक कहाँ मर गया? भाई कमरे की सफाई भी तो जरूरी है ना। देखो कितना गंदा हो गया है ये कमरा है। लेकिन परेशानी की कोई बात ही नहीं है, हैं? अभी बिल्कुल साफ हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगी तो। इसे यहाँ रख देते हैं। लो जी। अब हम थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। अब तो भाई ये कमरा खूबसूरत तरीन हो जाएगा, शौकत मंजिल का, मेरी बेटी का कमरा है ना, है? तो भाई वाह, ये देखो है ना, हो गया। मैं तो हैरान हूँ तेरी अकल पर। क्या सोचकर तूने ऊपर से सामान छत से उतरवाया? तो मैं क्या करती बुआ, वो मेरा बीबी का हुक्म था और उनका हुक्म तो सर आंखों पे। और अगर बहू बेगम ये कहेंगी कि तीसरी मंजिल से छलांग लगा दे तो तू लगा देगी? वो ऐसा क्यों बोलेंगी? आपको पता है ना मेरा कितना ख्याल रखती है वो। तेरी शक्ल में एक बेवकूफ़ औरत जो मिल गई उन्हें। बस बस बुआ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुंह क्या खुलवाना तेरा, हम ही बेवकूफ़ हैं जो मुफ्त में मशवरा दे रहे हैं तुझे। बेवकूफ़ी तो ये की है उन्होंने कि किसी गैर को अपने घर में घुसा लिया। तू तो निरी पागल है। गैर कब है? शौकत साहब के पुराने दोस्त का बेटा है। तौबा है बुआ। मुझे आप ये बताएं कि कितनी सदियां हो गई इस शख्स की हमने शक्ल देखी है कभी? बात करती हैं पुराने दोस्त का बेटा। शुक्रिया। पहले कभी देखा नहीं आपको? वैसे तो मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरा मतलब है यहीं रहते हैं आप? जी हाँ, आज ही शिफ्ट हुआ हूँ पिछली वाली गली में। तो हमारे पड़ोसी हो आप, लेकिन यहाँ तो कोई मकान खाली नहीं है। अगर होता तो हमसे बचावा नहीं होता। तो यार मैं कौन सा आपसे उधार ले रहा हूँ, आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। सर मैं इस स्टेट का भी काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो जो शौकत मंजिल है ना, वहाँ पे शिफ्ट हुआ। अच्छा अच्छा, वो घर जहाँ एक पागल लड़की रहती है। क्या? सामान पैक करें यार। वो घर जहाँ एक पागल लड़की रहती है। मेरे अल्लाह, तू मेरा हाल, मेरा दुख सब कुछ जानता है।
तू ही करम करने वाला है, बस तू करम कर दे मेरे अल्लाह। मेरी जीनी को पहले जैसी जीनी बना दे अल्लाह। हंसती खेलती जीती जागती मुस्कुराती जीनी बना दे मेरे अल्लाह। जैसे तूने उसे इस दुनिया में भेजा था मेरे अल्लाह, बिल्कुल वैसा कर दे। अगर मैं कल ना रही और मेरी बच्ची की हालत भी ना संभली तो उसे कौन संभालेगा अल्लाह। तो उसे ठीक कर दे, तो मेरी बच्ची को ठीक कर दे मेरे मौला। उसे जिंदगी की सारी खुशियां दे दे अल्लाह। अरे शुजात, आ जाओ। कहीं गए थे आप? हाँ यार, थोड़ा ज़रूरी सामान लेना था। हाँ, वो रफ़ीक बता रहा था, आपने उससे कह दिया होता वो ले आता। नहीं नहीं, मैंने सोचा थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और एरिया का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। एक काम कीजिए, आपको जो जो चीज़ें चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, सब एक साथ ही मंगवा लेंगे। श्योर। किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं वैसे? मैं तो यूजुअली शेक्सपियर। हो, टू बी और नॉट टू बी। और तुम? मैं उर्दू लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इस्मत चुगताई और मंटो। अच्छा, नाइस। ये सारी किताबें किसकी हैं? मेरे ख्याल में आप शायद फ्रेश होने के लिए जा रहे थे। आप? हाँ, सोच रहा था। चलें, जब फ्रेश हो जाएं तो नीचे आ जाइएगा, लॉन में चाय पे गपशप करेंगे। चल। अब्बा जी, मैं आपके सामने एक बार पूरी सूरत हाल वाज़िया करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ पूरी सूरत हाल। अब्बा जी प्लीज बोलो। मैं जानता हूँ कि हम पिछले कई सालों से महमूद ब्रदर्स के लिए लेदर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डेनमार्क वाली पार्टी हमें उनसे कहीं ज़्यादा कीमत देने के लिए राज़ी है। देखें अब्बा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुराने क्लाइंट्स को भूल जाएं, लेकिन डेनमार्क वाली पार्टी को इस वक्त अर्जेंट कंसाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। वजाहत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि महमूद ब्रदर्स को डिलीवरी वक्त पे चाहिए होती है, किसी किस्म का डिले बर्दाश्त नहीं करते वो। और फिर बेटा, बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं जिनमें सबसे अहम होती है दयानतदारी। वैसे अब्बा जी, महमूद ब्रदर्स से बात तो की जा सकती है ना, डेनमार्क की पार्टी का ऑर्डर लूज नहीं करना चाहिए। हाँ तो लें, जरूर लें उनका ऑर्डर, मगर महमूद ब्रदर्स के बाद। अब्बा जान, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब इन लोकल क्लाइंट्स के पास बचा ही क्या है। खासकर इस रिसेशन ने तो अच्छे अच्छों की कमर तोड़ दी है। तुम्हारे पास जो 2-3 गोरे क्लाइंट्स हैं ना मियाँ, उनकी देखभाल अगर ठीक से कर लो तो गनीमत है। वो लोग तो मुतमईन है माशाल्लाह। बस तो फिर ठीक है, बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन अब्बा जी, वजाहत, अगर डेनमार्क में तुम किसी के साथ राब्ते में हो तो मेरी बात करवाओ, मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूं। अब चाल तो चलो। जी। चाचू, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए। और चैंपियन कैसे हो? क्यों ढूंढ रहे थे मुझे?
शूज बांधने हैं। और तुम्हारी वो माता जी वो कहाँ है? वो फोन पे बिजी हैं और अब्बू को गुस्सा है। किसी को ख्याल नहीं है कि इस घर में एक छोटा सा बच्चा भी है। लो मेरा बच्चा, इधर आ, इधर बैठ। लो पौला मेरा कुचू, तेरा चाचा है ना, वो बांधता है तेरे जूते। सब्र कर। लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही। जूते बनवाने थे, इसलिए आए थे चाचू के पास। आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, क्रिकेट खेल रहा था, बॉल के पीछे भागा, एक्सीडेंट हो गया। ओह, आई एम सॉरी। कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, मामूली सी चोट है। अच्छा। चाचू, मेरा हाथ कब ठीक होगा? हो जाएगा, तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे हॉर्स राइडिंग क्लब जाना है। अमेजिंग यार, आप हॉर्स राइडिंग भी करते हो? अभी सीख रहा हूँ। तो जाते कब हो? हर संडे को। आप चलेंगे? क्या ख्याल है, चलें? संडे चलते? जॉगर्स पहनने। मदन, जी हूँ मेरा बीबी। कमरे में सेट हो गए तुम्हारे नौशे मियाँ? आप नौशी मियाँ क्यों कह रही है? मुझे लगता है कि अब्बा जी ने अपनी पागल बेटी के लिए घर दामाद ढूंढ लिया है। ये क्या कह रही हो मेरा बीबी आप? बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी छठी इस बड़ी तेज है। मुझे लगता है कि अब्बा जान जो है ना, इस लड़की को लड़के के साथ बांधना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। हुमैरा नाम है मेरा। हंसना बंद करो, कपड़े धो अच्छी तरह से। ये क्या कह रही है? मुझे क्या हंसना बंद। हमजा, बेटा क्या हो गया ये? कुछ नहीं हुआ सर, एक्सीडेंट हो गया था। ओ, अच्छा अब कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अच्छा देखो, आज हॉर्स राइडिंग बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? ओके? नो सर, आज सिर्फ देखेंगे। आओ चलो आओ इधर से। कितनी अजीब बात है यार, हम लोग हैं तो फैमिली फ्रेंड्स, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। आप लोग शायद हैदराबाद में रहते हैं ना? हाँ हाँ, अब्बा जी से जिक्र सुना है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम 2 बहन भाई हैं, अब्बू हैं। एक छोटा सा कारोबार था जो हालात की नज़र हो गया, और मैं 11 साल का था जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। लेकिन अब्बू ने कभी दूसरी शादी नहीं की। चाचू, आपके फ्रेंड को हॉर्स राइडिंग आती है? क्यों भाई? नहीं बेटा, अब फिर कभी से। और वैसे भी लेट हो गया है, मेरा ख्याल है चलते हैं। चलिए चलें।
मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा था राइडिंग के ले जाओ। अच्छा सुनो, बुआ के पास जाना, उनसे कहना तुम्हें एक पेन किलर दे दे। नहीं मम्मा, आप आए ना। क्या हो रहा है हमजा? होना क्या है, हम दोनों बहुत तंग आ गए हैं आपकी बहन के ड्रामों से। पता है, आज फिर से हमजा को वो अपनी खिड़की की तरफ बुला रही थी। खुदा ना खासा किसी दिन मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। मगर मैं तो बेटा मुझे बोलने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मामा को बोलने दो। बेटा आप मामा की बात क्यों नहीं मानते? मैं सुनता तो हूँ पापा, मगर मेरी बात कोई नहीं सुनता। कौन सी बात? मैंने बोला था कि लीव एप्लीकेशन लिख दें, लेकिन किसी ने नहीं लिखी। और मेरे टीचर को भी नहीं पता कि मेरी चोट लगी है और अब मेरी एब्सेंट लग जाएगी। अच्छा, तो आपकी लीव एप्लीकेशन अभी तक नहीं लिखी गई है? नहीं। अच्छा बेटा आप परेशान मत हो, मैं भी चाचू से कह देता हूँ, वो आपकी लीव एप्लीकेशन लिख देंगे, ठीक है? बेटा तुमने तो मामा को बताया भी नहीं, मैं लिख के दे देती। हाँ बच्चा। हेलो, हाँ शुजात यार, वो हमजा की लीव एप्लीकेशन लिख दो। हाँ, वो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्कूल जाना शुरू करेगा। ठीक है, मैं अभी भिजवा देता हूँ उसे। थैंक यू। जाओ बेटा, चाचू से अपनी लीव एप्लीकेशन लिखवा लो और लिखवाने के बाद मुझसे साइन ज़रूर करवा लेना। जाओ। हाँ हाँ बेटा, जाओ जल्दी जाओ, शाबाश जाओ। इस वक्त आंटी उस कमरे में, कौन हो सकता है वहां? दादो। अरे मेरा बच्चा, आराम से, चोट खराब हो जाएगी बेटा। तुम इस वक्त तक जाग रहे हो? मुझे नींद नहीं आई, कार्टून देखना है। अरे नहीं मेरे बच्चे, इस वक्त कार्टून देखो तो सुबह स्कूल कैसे जाओगे? मुझे स्कूल नहीं जाना और चाचू एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। बुरी बात है बेटा, अगर अम्मी को पता चल गया ना कि तुम इतनी रात गए तक कार्टून देख रहे हो तो तुम्हें तो डांट पड़ेगी ही, मुझे भी बुरा भला कह देंगी। अम्मी के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वो टीवी देखते ही देखते सो जाएंगी। बुरी बात ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छा, आप मुझे फिर कहानी सुनाएं। अच्छा चलो कहानी सुना देती हूँ। तो एक शहजादा था मेरे हमजा की तरह। सोचा मेरी डॉली, सोचा डॉली, माँ की डॉली, सोचा।
अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे ये तो जीनिया पुप्पो की आवाज आ रही है। बेटा ये मेरी तस्वीर संभालो, मैं जरा अभी देख के आती हूँ तुम्हारी फुप्पो को। है मेरी बच्ची। ओह अल्लाह है। आ रही हूँ बेटा। जीनिया मेरे बच्चे आ रही हूँ सब्र कर। जीनी 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 मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरे बच्चे? बस कुछ नहीं है। आंटी ये कौन है? जाओ अपने कमरे में जाओ। अच्छा मैं शुजात को बुला के लाता हूँ। नहीं किसी को कुछ मत बताना, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं मेरी बच्ची, मेरा बेटा कुछ भी नहीं। बस। क्या हुआ? ये जीने की आवाज थी या मुझे ऐसा लगा? वही होगी, हमें तो आदत होगी इसकी चीख पुकार सुन के। सो जाएं आप, खुद भी बेआराम होते हैं और दूसरों को भी बेआराम कर देते हैं। बेआराम? तुम खराटे लेकर सोती हो रोजाना। अरे एक दिन आराम से क्या सो गई? बुरा लग रहा है? और वो भी उस पागल और उजाड़ सूरत की वजह से। हुमैरा प्लीज डरो खुदा से। तुम भी जानती हो कि वो पागल नहीं है, वक्ती तौर पर परेशान है बेचारी। वक्ती तौर से? 4 साल से सुन रही हूँ। ठीक हो जाएगी वो एक न एक दिन, इंशाल्लाह, देखना तुम। हो ही ना जाए, सो जाओ अभी। ठीक हो ना हो, बूढ़ी जरूर होगी वहां पड़े पड़े। जीनिया मेरी प्यारी गुड़िया, जाओ बेटा। अरे इतनी जल्दी उठ गई है? नींद ठीक से आई थी ना? थोड़ी। तबीयत तो ठीक है ना मेरी बेटी की? पता नहीं। तबीयत ठीक है मेरी गुड़िया की। अच्छा ये बताओ, वो फ्रेंच टोस्ट कौन खाएगा?